बाप बेटे का रिश्ता, एक मामूली टकरार और फिर एक खौफनाक मर्डर। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आज पूरा भारत सन्न है। Lucknow is no. UP close with drum of death. लखनऊ के आशियाना इलाके में एक 21 साल के बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। लेकिन हत्या के बाद उसने अपनी पिता की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो भी कुछ किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 4 दिनों तक अक्षत ने अपने पिता की बॉडी के साथ बहुत ही ज्यादा बर्बरता की और अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वो पुलिस से ऑलमोस्ट बच ही गया था। लेकिन एक छोटी सी चूक ने आज उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो क्या थी वो चूक और आखिर क्या करा था अक्षत ने अपने पिता की बॉडी के साथ, ये जानने के लिए आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये केस शुरू होता है 20 फरवरी 2026 के दिन सुबह के लगभग 4:30 बजे लखनऊ के आशियाना के सेक्टर एल के हाउस नंबर 91 में मनवेंद्र सिंह और उनके 21 साल के बेटे अक्षत में किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। मनवेंद्र अक्षत को नीट की तैयारी ना करने और पढ़ाई पर सही से ध्यान ना देने के लिए डांट रहे थे। असल में अक्षत पहले भी 2 बार नीट का एग्जाम दे चुका था, लेकिन वो दोनों ही बार फेल हो गया था और अब वो चाहता था कि मैं ये एग्जाम दोबारा ना दूं और इसी बात पर यह सारी बहस चल रही थी। धीरे धीरे ये आम सी बहस एक बड़े विवाद में बदल गई और मानवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी लाइसेंस राइफल अपने बेटे अक्षत पर तान दी और अब इनकी हाथापाई होने लगी। और इस हाथापाई के दौरान अक्षत ने अपने पिता की लाइसेंस राइफल छीनी और उनके सर के बीचों बीच गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही 11वीं में पढ़ रही अक्षत की बहन कृति की नींद टूट गई और वो दौड़ी दौड़ी बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पिता की डेड बॉडी जमीन पर लहूलुहान पड़ी हुई है और उसके भाई ने हाथ में लाइसेंस राइफल पकड़ी हुई है। ये मंजर देखते ही कृति तेज तेज चिल्लाने लगी, लेकिन उसके भाई के सर पर खून सवार था तो उसने अपनी छोटी बहन को भी धमकी दे डाली कि अगर उसने शोर मचाया या ये बात किसी को भी बताई तो वो उसको भी जान से मार डालेगा। तो अगले 4 दिनों तक कृति उसी घर में कैद रही जहां उसके पापा की डेड बॉडी थी। इसके बाद अक्षत अपने पिता की बॉडी से पीछा छुड़ाने के लिए मार्केट गया और बाहर से एक नीला ड्रम और एक इलेक्ट्रॉनिक आरी घर ले आया। घर पहुंचकर अक्षत अपने पिता की बॉडी को तीसरी मंजिल से घसीटते हुए ग्राउंड फ्लोर के खाली कमरे में ले आया, जहां लाकर उसने अपने पिता के दोनों हाथ पैर इलेक्ट्रॉनिक आरी से काट दिए और फिर वो अपने फादर के लिम्स को कार में डालकर पारा के सदराना इलाके के एक नाले में फेंक आया। इसके बाद उसने अपने पिता की बची हुई बॉडी को उसी ब्लू ड्रम में डाल दिया जिसे वो मार्केट से खरीद कर लाया था और ऊपर से ढेर सारा एसिड डाल दिया ताकि बॉडी पूरी तरह से गल जाए। और फिर उसने गद्दे और चादर जिन पर खून लगा हुआ था उन्हें गाड़ी में डाला और अमौसी इलाके में ले जाकर जला दिया ताकि सारे सबूत पूरी तरह से मिट जाएं। और यहीं से अक्षत का खुद को बचाने का शैतानी प्लान शुरू हुआ, क्योंकि अब वो खुद ब खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने पुलिस वालों को कहा कि मेरे पापा दिल्ली गए थे लेकिन अब उनका फोन बंद आ रहा है। और यही कहानी उसने सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी सुनाई। लेकिन पुलिस का शक तब गहरा हुआ जब मानवेंद्र प्रताप सिंह की लास्ट लोकेशन उनके घर की ही आने लगी और अब पुलिस ने उनके बेटे से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। तो वो बार बार अपना बयान बदलने लगा, जैसे कि कभी वो कहता कि मेरे पिता खुद ही कहीं चले गए होंगे, कभी वो कहता कि कहीं मेरे पिता ने सुसाइड तो नहीं कर लिया और कभी वो कहता कि शायद मेरे पिता को किसी ने पैसों के लिए किडनैप कर लिया होगा। ये देखते हुए पुलिस ने अक्षत से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। उसके मुताबिक उसके पिता दिल्ली गए थे और उनके तीनों फोन बंद आ रहे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने ये बात अक्षत से पूछी कि उनकी लास्ट लोकेशन आखिर उनके घर की ही क्यों आ रही है, तो ये सुनते ही वो हकलाने लगा। ऐसे में पुलिस का शक यकीन में बदलता जा रहा था और उन्होंने अब घर के और सदस्यों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तो अक्षत की चाची ने बताया कि अक्षत गाड़ी को बार बार धो रहा था और जब वो उसकी मदद करने वहां पहुंची तो वो तेज से चिल्लाकर बोला कि आप यहां से चली जाओ, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं। इसके बाद जब फॉरेंसिक टीम ने उस कार की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उस कार की डिग्गी से ब्लड स्टेन्स रिकवर कर लिए गए
और फिर जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उन्हें पता चला कि 19 फरवरी 2026 के दिन मानवेंद्र प्रताप सिंह घर में गए तो थे लेकिन बाहर कभी निकले ही नहीं। वहीं दूसरी ओर अक्षत बार बार कार को बाहर लेकर जा रहा था, जिससे सभी सबूत उसी के तरफ इशारा कर रहे थे। और जब सभी रिश्तेदारों और पुलिस ने अक्षत पर दबाव डाला तो 23 फरवरी 2026 की दोपहर को वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। और फिर जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो ग्राउंड फ्लोर से वो ब्लू ड्रम भी रिकवर कर लिया गया जिसमें मानवेंद्र प्रताप सिंह की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अक्षत ने ये भी कबूल किया कि उसको मेरठ हत्याकांड से बॉडी को ड्रम में डालकर एसिड डालने का आइडिया मिला। फिलहाल पुलिस ने अक्षत को अरेस्ट कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल ड्रम, आरी और कार को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या अकेले सिर्फ 21 साल का लड़का इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे सकता है या इसमें किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट है। और इसी के साथ ये केस अभी फुल्ली फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।